एक समय की बात है। एक राजा शिकार करने की इच्छा से अपने समूह के साथ किसी घने जंगल से गुजर रहा था। उन्हें काफ़ी देर तक तलाश करने पर भी कोई शिकार नजर नहीं आया। वे धीरे धीरे उस घंघोर जंगल के अंदर जाते गए। वहाँ उन्हें एक जगह, डाकुओं के छिपने की जगह नजर आई। जैसे ही वे उसके पास पहुंचे थे कि वहाँ के एक पेड़ पर बैठा तोता बोलने लगा, पकड़ो पकड़ो, एक राजा आ रहा है। राजा के पास बहुत सारा कीमती सामान है। जल्दी आओ जल्दी आओ, इन्हें जाने मत दो, लूट लो। तोते की आवाज़ कानों में पड़ते ही सभी डाकू राजा की ओर दौड़ने लगे। डाकुओं को अपनी तरफ तेजी से आते देख कर राजा और उसके सैनिक भी अपनी जान बचाकर भागे। वे तब तक नहीं रुके जब तक भागते भागते डाकुओं से कई कोस दूर निकल नहीं गए। सामने एक बड़ा सा पेड़ देखकर वहां रुके। कुछ देर आराम का सोचकर उस पेड़ के नीचे पहुंचे। जैसे ही पेड़ के पास पहुंचे कि उस पेड़ पर बैठा एक दूसरा तोता बोला, पधारिए राजन, हमारे साधु महात्मा की कुटिया में आपका स्वागत करता हूँ। अंदर आइए, जलपान कीजिए और थोड़ा आराम कर लीजिए। तोते की इस बात सुनकर राजा और उनके लोगों की बड़ी हैरानी हुई और वो सोचने लगे कि एक ही जाति के होने के बावजूद दोनों तोतों का व्यवहार इतना ज़्यादा भिन्न कैसे हो सकता है। राजा बिल्कुल भी इस बात को समझ नहीं पाया। राजा तोते की बात मानकर अंदर साधु महात्मा की उस सुंदर कुटिया में की ओर चला गया। साधु महात्मा को प्रणाम कर उनके पास बैठ गया और तब तक उसके साथ घटी सारी घटना सुनाई और फिर धीरे से पूछा, गुरुवर, उन दोनों तोतों के व्यवहार में भला इतना अंतर क्यों है? साधु बाबा ने राजा की सारी बातें सुनी और बोला, राजन, ये सिर्फ संगति का असर है, बस, और कुछ नहीं। डाकुओं के साथ रहते रहते पला तोता भी उन्हीं की तरह हो गया और उनकी भाषा बोलने लगा है। दूसरा तोता कई साल मेरे साथ रहा, इसलिए उसकी भाषा और व्यवहार उस तोते से बिल्कुल विपरीत है। अर्थात जो जिस माहौल में रहता है वह वैसा ही बन जाता है। कहने का अर्थ यह है कि मूर्ख भी विद्वानों के साथ रहकर विद्वानों जैसा बर्ताव करने लगता है, और अगर विद्वान भी मूर्ख के संगत में ज़्यादा समय बिताता है तो उसके अंदर भी मूर्ख वाले गुण आते हैं। इसीलिए हमें संगति और माहौल का चयन सोच समझकर करना चाहिए। धन्यवाद। अगर आपको आज वाली मेरी ये वाली कहानी अच्छी लगे तो मेरी कहानी को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपको कहानी कैसी लगी। तब तक के लिए बाय एवरीवन, टेक केयर।